सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग सूर्य के उत्तरायण होने पर ही क्यों किया था। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह एक देव पुरुष थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। भीष्म पितामह ये जानते थे कि कौन सा उचित समय है ऊपर जाने के लिए, यानी कि अपने देह का त्याग करने के लिए कौन सा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिससे आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। इसलिए वीडियो में आपको यही बताऊंगा क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखिए, जब भी आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसकी 3 प्रकार की गतियां बताई गई है। पहली गति है ऊर्ध्व गति, दूसरी गति है स्थिर गति और तीसरी गति जिसे अधम गति या तो फिर हम अधोगति कहते हैं। इन 3 गतियों को ही गति और अगति में भी विभाजित किया गया है। भीष्म पितामह ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर अगर मैं प्राण त्यागूंगा तो मेरी आत्मा को सद्गति अवश्य प्राप्त होगी और वो पुनः अपने लोक में जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे थे। यमलोक के 4 द्वार बताए गए। पहला द्वार है उसमें दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार से पापात्माओं का प्रवेश होता है, यानी कि जो पापी आत्मा होती है उसका प्रवेश दक्षिण द्वार से होता है। ऐसी आत्मा है जिन्होंने शरीर में रहकर कभी भी यम नियम का पालन नहीं किया, अन्य लोगों को जिन्होंने कष्ट दिए हैं। मृत्यु के पर्यंत ऐसी आत्माएं दक्षिण द्वार से प्रवेश करती है और उनको कष्ट भी झेलना पड़ता है। फिर है पश्चिम का द्वार। पश्चिम के द्वार से वो आत्माएं प्रवेश करती है जिन्होंने दान और जिन्होंने पुण्य किया हो, जिन्होंने धर्म की रक्षा की हो, जिन्होंने तीर्थ स्थानों पर अपने प्राण त्यागे हो। ऐसी आत्माओं का प्रवेश पश्चिमी द्वार से होता है। अगला द्वार है उत्तर द्वार। उत्तर द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिन्होंने अपने माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्यव्रत का पालन किया, यानी कि हमेशा सत्य बोले हो, हमेशा मन वचन और कर्म से अहिंसक रहे हो और हमेशा दूसरों की सहायता की हो। ऐसी जो आत्माएं होती है उनका प्रवेश इस द्वार से होता है, यानी कि उत्तर द्वार से होता है। अभी जो सर्वश्रेष्ठ द्वार कहा गया है वो द्वार है पूर्व द्वार। पूर्व द्वार से उन्हीं की आत्माएं प्रवेश कर सकती है, वही पुण्यात्माएं प्रवेश कर सकती है जो योगी हो, ऋषि हो, सिद्ध हो और संबुद्ध हो। ऐसी आत्माओं का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व द्वार बताया गया है और इसी द्वार को स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। दरअसल ये 4 दिशाएं जो है वो मृत्यु के पर्यंत आत्मा की जो गति है उसके लिए 4 दिशा के साथ साथ उसके 4 द्वार भी हमारे पुराणों में बताए गए हैं। कहते हैं कि पूर्वीय द्वार से या तो जो भी अन्य द्वार है दक्षिण के अलावा उत्तर और पश्चिम और पूर्व, उसमें अलग अलग प्रकार से जब आत्मा प्रवेश करती है तब उसका उसी रूप से स्वागत भी होता है। जब भी कोई पूर्व द्वार से यानी कि स्वर्ग द्वार से प्रवेश करता है तब उसकी आत्मा का स्वागत स्वयं गंधर्व, किन्नर और यक्ष भी करते हैं। और जो पुण्यात्मा पूर्व द्वार से प्रवेश करता है उसको शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन होता है जो रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और ऐसी शुभ आत्माओं को बाद में सुख का अनुभव होता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। वो संतुष्ट रहती है और स्थिर रहती है और बाद में किसी अच्छे समय पर अच्छे स्थान में अच्छे कुल में ऐसी आत्माओं का फिर से पृथ्वी के ऊपर जन्म होता है। जो मोक्ष के अधिकारी होती है उनको मोक्ष भी प्राप्त होता है। अगर कृष्ण पक्ष में कोई देह त्यागता है तो ऐसी आत्माओं का द्वार दक्षिण बताया गया है, और अगर शुक्ल पक्ष में कोई देह त्यागता है तो ऐसी आत्माओं का द्वार पूर्व, पश्चिम या उत्तर बताया गया है। अभी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ही पापी आत्मा है और फिर भी वो शुक्ल पक्ष में मरा तो उसको स्वर्ग ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म इसमें मुख्य आधार है।
लेकिन जो पुराणों में बताया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी भीष्म पितामह ने देह सूर्य के उत्तरायण होने पर ही क्यों छोड़ा? भीष्म पितामह ने माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना देह छोड़ दिया था। भीष्म पितामह जानते थे कि इस समय में अगर मैं देह छोड़ूंगा तो मुझे पुनः अपना लोक यानी कि जहाँ से वो आए थे वहाँ पे वो जाके फिर से मुक्त हो जाएंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जब भीष्म पितामह सैया के ऊपर पड़े थे, बाण सैया पे, तब वो लगभग 58 दिनों तक 58 डेज, इतने समय तक भीष्म पितामह ने सिर्फ मृत्यु का इंतजार किया था, सूर्य के उत्तरायण होने के, सूर्य का उत्तरायण हो जाए और वो देह त्याग कर दे। जब सूर्य का उत्तरायण दिन आया तब युधिष्ठिर और अन्य जितने भी पांडव थे, जितने भी पंडित थे, वो सभी भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और भीष्म पितामह युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि मैं इस समय पर यानी कि ये दिन में मैं अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि ये सूर्य के उत्तरायण का दिन है और इसमें मेरी आत्मा की सदगति होगी। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया। वो जो दिन था वो मैंने आपको बताया, माघ माह का शुक्ल पक्ष की वो अष्टमी थी जब भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया। बाद में युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखा और उनका दाह संस्कार किया। भीष्म पितामह पुराणों के आधार पर 150 वर्ष तक वो जीवित रहे थे और अगले साल यानी कि जो अष्टमी थी शुक्ल पक्ष की महामाह की, उसमें उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।